जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है दशा की इम्पोर्टेंस। जी हाँ, आज आपके ऊपर आज को बताएंगे डिटेल में कि दशा का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। आप देखो कि हमारा जो जीवन का क्रम शुरू होता है वो प्रारब्ध से शुरू होता है। प्रारब्ध यानी जो पिछले जीवन से हम लेके आए हैं, और ये कब होता है? जब चंद्र जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी की दशा शुरू होती है हमारे जीवन में, और वहाँ से हमारा काल चक्र शुरू होता है। और हर दशा में जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है आपके, वो घटित होता जाता है। तो ये तो पिछले जन्म से रिलेटेड है, वो होके ही रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम कर्म करते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। कर्म का बहुत बड़ा मीनिंग है। कर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक आफ्टर ऑल कैसे होगा? वो प्रारब्ध को भी नकार देते हैं। कई बार जो रिजल्ट मिलने होते हैं वो भी उतने नहीं मिल पाते। तो इसलिए कर्म करने तो बहुत ही ज़रूरी हैं, लेकिन प्रारब्ध जो है वो अपनी जगह लेता ही है और वो अपने रिजल्ट दिखाता ही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर फल जो दशा है, महादशा खासकर, वो आपको डायरेक्शन देती है आपके जीवन में कि जितने साल की वो महादशा है उसमें आपकी डायरेक्शन कैसी रहेगी। क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी या उसमें आपको परेशानियाँ ज़्यादा होंगी? तो ये वो तय करेगा वो दशा, महादशा का। उसके बाद जो अंतरदशाएं आती हैं, वो अंतरदशा अलग अलग अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे कि दशा जो है, महादशा जो है, वो एक किस्म से हो गई एमडी हो गए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो कंपनी चलाता है कोई भी, तो एमडी की ही वो पॉलिसी होती है कि हम इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन उसके बाद आगे उसको इम्प्लीमेंट करना वो अंतरदशा है, यानी कि आपका मैनेजर जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। और फिर उसके बाद उसको जो प्रत्यंतर दशा जो है वो उसको एक्शन में लेके आती है और उसको अंजाम पूरा जो है पूरा करती है। तो इस तरीके से इसका भी, दशा का भी ऐसे ही क्रम चलता है। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपके सामने रखूँगा, इसके ऊपर आप देखिए इस किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल के ऊपर पूरा आपको विवरण बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में अगर कोई आपके पास सुझाव हो, कोई भी आपके पास प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका आपको उत्तर मिलेगा। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। इनके जीवन के बारे में सब कुछ मालूम है, सामने देखा हुआ है। इस वजह से जो है मैं ये आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ। बहुत ही वैलिड उसमें आंसर मिलेंगे आपको। अब ये चार्ट है मीन राशि का। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु, और गुरु बैठे हुए सप्तम भाव में, यानी कि आप लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों तक कांटेक्ट ज़्यादा जल्दी आप करते हैं। इसके अलावा अगर आप हम बात कर रहे थे दशा की, तो चंद्र जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं रोहिणी, इसमें सूर्य के नक्षत्र में, जो कि वृषभ राशि में है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो जन्म के समय दशा मिली वो सूर्य की मिली। उसके बाद सूर्य की कुछ अंश मिले, पूरी दशा नहीं मिली। उसके बाद आप चार्ट देखिए, 10 साल की चंद्र की दशा है, 7 साल की मंगल की दशा है, और उसके बाद 18 साल राहु की दशा है। अच्छा, अब जब आपके मंगल जो है, मंगल की दशा आई,
तो मंगल क्योंकि बहुत ही प्रबल स्थिति में बैठे हैं और बुध की राशि में बैठे हैं, 10वें घर में दिग्बली होते हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, कोई भी काम करने में बिना थके काम कर सकते हैं। साथ में केतु बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल के पीरियड में ये बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, बहुत ही नाम मिलता था इनको स्पोर्ट्स में। और स्कूल टाइम में, क्योंकि स्कूल टाइम था, वो स्कूल में अग्रेसिव बहुत थे हर फील्ड में, खासकर हॉकी के प्लेयर थे। उसके बाद स्कूल जब पास किया तो राहु की दशा शुरू हो गई 18 साल की। अब यहाँ पर आप देखिए 1962 में राहु की दशा शुरू होती है। राहु कहाँ पर बैठे हुए हैं? चौथे घर में। चौथा घर किसका होता है? माँ का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, स्कूल एजुकेशन का होता है और फर्दर एजुकेशन भी देखी जाती है। तो यहाँ पर राहु जो है शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि शनि से पीड़ित हैं। साथ ही में मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो राहु दो क्रूर ग्रहों से जब पीड़ित हो गए तो राहु जो है बहुत ही परेशान करते हैं। इनकी 18 साल की दशा जो है बहुत ही ऐसी रही कि कोई कामयाबी नहीं मिली, ना एजुकेशन भी कोई खास नहीं कर पाए। टेक्निकल, क्योंकि राहु और शनि मिलके टेक्निकल एजुकेशन ज़रूर देते हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन में ज़रूर इन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर लिया, तो उसमें ठीक रहे, पर कुछ तरक्की नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। क्योंकि काम भी किया, जॉब भी की, तो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट की, एक किस्म से ये कह लो कि लेबर टाइप काम किया, और वहाँ से लेके 18 साल इस तरीके से गुजारना तो बहुत ही कष्टकारी रहा होगा इनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे परिवार से थे, बहुत अच्छे बैकग्राउंड था इनका। अब 80 में आप देखिए कि महादशा शुरू होती है इनकी गुरु की। गुरु 7वें घर में बैठे हैं, केंद्र स्थान में बैठे हैं। और एक चीज़ और आप नोट करिए कि गुरु और बुध आपस में स्थान एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि धनु राशि में गुरु बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, और कन्या राशि में गुरु बैठे हैं। तो एक दूसरे से स्थान एक्सचेंज कर रहे हैं। 10वें घर के स्वामी गुरु हैं, 7वें में बैठे हैं। ये भी 7वां भी दशम से दशम होता है, भावत भावन प्रिंसिपल से। और बुध जो है वो गुरु की राशि में बैठे होते हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन है ये इनको बहुत ही पॉपुलैरिटी देता है। और जैसे ही गुरु की दशा शुरू हुई, इनकी एकदम से एक सीनियर मैनेजर की पोजीशन लगी। उसके बाद एक बहुत ही जनरल मैनेजर बने, और इवन 16 साल की दशा में वाइस प्रेसिडेंट तक बन गए किसी कंपनी के। आप ये देखिए कि किस तरीके से महादशा जो है अपना वो दिखाती है, असर दिखाती है। तो ये सब स्थितियाँ थी। 16 साल में इतनी तरक्की की, इतना कुछ आगे बढ़े, लेकिन फिर से शनि की जब पीरियड आया, जो शनि पीड़ित बैठे हैं, वो उन्होंने फिर से उस सीट से उतार दिया और कुछ परेशानियों में भी आए। तो इस वजह से यही मेरा कहने का मतलब ये है कि दशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अंतर्दशा ज़रूर अपना रोल प्ले करती है। जब जब अंतर्दशा किसी अच्छे ग्रह की आएगी तो वो उसमें रिलीफ मिलता है आपको। साथ में गोचर भी देखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि गोचर में भी आप देखेंगे कि अगर शनि की 7.5 आ रही है या शनि का कोई ऐसा पीरियड आ रहा है जो अच्छा नहीं है, तो वो हो सकता है आपको तकलीफ़ दे। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप चौथे घर में देखिए, राहु शनि की युति, माता का स्थान है। माता को बहुत तकलीफ़ दी और बहुत जल्दी चली गई। शिक्षा पूरी नहीं हुई, प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी ली उसमें बेचनी पड़ी, लॉस हुआ।
तो इस वजह से ये पूरे के पूरे जो रिज़ल्ट होते हैं वो दशा देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो किस तरीके से दशा देखनी है, क्योंकि दशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ज़रूर इसके आगे डिविजनल चार्ट्स भी देखने चाहिए, उससे भी काफ़ी पोजीशन पता लगती है। लेकिन रोल जो पॉलिसी कहते हैं ना, पॉलिसी जो डिसाइड करता है वो महादशा का लॉर्ड ही करता है, और किस डायरेक्शन में रहेगी वो उससे पता लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छा एक ज्ञानदायक होगा। बाकी कोई भी अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिक प्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं।